बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों आप सब खैर आफियत से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम IT 430 ई कॉमर्स की असाइनमेंट नंबर 1 स्प्रिंग 2026 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इसकी जो ड्यू डेट है वो 30 अप्रैल 2026 है और इसके टोटल मार्क्स 50 हैं। दोस्तों असाइनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, लिहाजा आपने इस असाइनमेंट को स्किप नहीं करना क्योंकि 50 नंबर की असाइनमेंट है और अगर आपने स्किप किया तो आपको पता है फिर आपको काफ़ी लॉस हो जाएगा। इसलिए दोस्तों मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप चाहे पढ़ाई में अच्छे हो या बुरे हो, आपको अपनी कोई भी एक्टिविटी मिस नहीं करनी चाहिए। कोई असाइनमेंट आप मिस ना करो, कोई क्विज़ मिस ना करो, कोई जीडीपी मिस ना करो, मिड टर्म का पेपर मिस ना करो, फाइनल टर्म का पेपर मिस ना करो। अगर जनाब आप कोई चीज़ मिस नहीं ना करोगे, तो उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि चाहे आपके थोड़े मार्क्स आएँ, लेकिन वो कहते हैं ना कतरे-कतरे से दरिया भर जाता है या समुद्र भर जाता है। उससे क्या होगा कि अगर आप कोई एक्टिविटी मिस नहीं ना करोगे, अगर आपने मिस कर दी तो क्या होगा? 0 नंबर लग जाएगा। लेकिन अगर आप कोई एक्टिविटी मिस नहीं करोगे तो फिर चाहे थोड़े नंबर ही क्यों ना हो, तो वो थोड़े-थोड़े नंबर करते-करते आप ईज़िली जो है वो अपने सब्जेक्ट में पास हो सकते हो। आप फेल कब होते हो? जब आप अपनी एक्टिविटीज़ मिस कर देते हो। आप कहते हो कोई बात नहीं, ये असाइनमेंट चलो छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं ये क्विज़ छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं ये जीडीपी रहने देते हैं। तो इस तरह की जब आप हरकतें करते हो ना, तो फिर आप अपने सब्जेक्ट में जो है वो फेल हो जाते हो। तो इसलिए एक्टिविटी मिस ना किया करें। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर सर ने बोला हुआ है कि ये असाइनमेंट हर बंदे ने अपने अलग से जो है वो क्रिएट करनी है। मतलब अलग से जो है अपना नाम देना है ई-कॉमर्स वेबसाइट को और अलग से जो है वो इसको सर ने बोला हुआ है कि डिज़ाइन करना है आपने, अलग से कलर थीम देना है। तो मतलब हर बंदे ने अपना-अपना मतलब वो फ़ाइल सबमिट करवानी है इसके अंदर। मतलब एक सिंगल फ़ाइल सबमिट करवानी है डॉट एचटीएमएल की फ़ाइल। क्लियर हो गया? तो बाकी ये है कि अगर आपने ये असाइनमेंट हमसे पेड में करवानी हो तो ड्यू डेट से पहले-पहले कॉन्टैक्ट करें, क्योंकि ड्यू डेट से पहले जो फ़ीस है वो नॉर्मल फ़ीस है। अगर आप ड्यू डेट वाले दिन हमसे कॉन्टैक्ट करेंगे पेड सर्विस के लिए तो तब आपकी फ़ीस जो है वो डबल हो जाएगी। तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा नंबर भी दिया गया, मेरे टीम मेंबर्स का नंबर भी दिया गया। आप मुझसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो और मेरे टीम मेंबर से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो इस असाइनमेंट की पेड सर्विस के लिए। याद रहे इन दिनों में मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी होता हूँ, लिहाज़ा आप मेरे मेरे टीम मेंबर से कॉन्टैक्ट करके जो है वो अपनी बुकिंग जो है वो कन्फर्म करवा सकते हो। सो बढ़ते हैं असाइनमेंट की सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले सर ने बोला हुआ है कि आपने एक फ़ाइल बनानी है डॉट एचटीएमएल की जिसके अंदर आपने पूरा कोड लिखना है और वही आपने डॉट एचटीएमएल की फ़ाइल सबमिट करवा देनी है। तो अब दोस्तों इस असाइनमेंट को करने के लिए सबसे पहले आपको नीड है सबलाइम टेक्स्ट एडिटर की। अगर आपके पास सबलाइम नहीं है तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने अपनी वीडियो का लिंक दे दिया है, हाउ टू डाउनलोड सबलाइम टेक्स्ट 4। आप मेरी वो वीडियो वॉच करके सबलाइम को सक्सेसफुली डाउनलोड भी कर लो और इंस्टॉल भी कर लो। जब दोस्तों आप सबलाइम को सक्सेसफुली डाउनलोड और इंस्टॉल कर लोगे, उसके बाद आपने क्या करना है, सबलाइम को ओपन कर देना है। सबलाइम को जब आप ओपन करोगे, तो यहाँ पर आपने एक न्यू फ़ाइल क्रिएट करनी है सबसे पहले। उसके लिए आपने फ़ाइल पे क्लिक करना है और न्यू फ़ाइल पे क्लिक करना है। जैसे ही आप न्यू फ़ाइल क्रिएट करोगे, तो यहाँ पर आपने अगेन फ़ाइल पे क्लिक करना है और सेव के ऊपर क्लिक करना है ताकि हम अपनी इस फ़ाइल को सेव कर सकें। अब आपने फ़ाइल कहाँ सेव करनी है, आप इसको डेस्कटॉप पे सेव कर देना। डेस्कटॉप के ऊपर आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप सर ने बोला है आपने फ़ाइल कुछ इस तरह से सेव करनी है। पहले अपना नाम बताना है, आगे अंडरस्कोर लगा के अपनी आईडी बतानी है, अंडरस्कोर लगा के ई-कॉमर्स लिखना है और डॉट एचटीएमएल लिखना है। तो हम ये लास्ट वाला नाम कॉपी कर लेते हैं, ई-कॉमर्स डॉट एचटीएमएल, और शुरू पे अपना नाम और अपनी आईडी आपने लिखनी है। लो जी, अब याद रहे सेव आपने ऐसे ही करनी है जैसे सर ने बोला हुआ है। सबसे पहले अपना नाम, तो मान लो हमारा नाम है जी केएसटी लर्निंग, मेरा नाम मतलब केएसटी लर्निंग अंडरस्कोर, आगे सर ने बोला नाम के बाद अपनी वीओ आईडी, मान लो वीओ आईडी BC 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद सर ने बोला अंडरस्कोर, आगे e-commerce.html। तो इस तरह आपने अपना नाम जो है फाइल का यहाँ पे सेट करना है। सबसे पहले अपना नाम आपने बताना है विदाउट स्पेस, आगे आपने अंडरस्कोर लगा के अपनी वीयू आईडी बतानी है, अंडरस्कोर लगा के आपने लिखना है e-commerce.html और उसके बाद सेव कर देना इस फाइल को। तो कुछ इस तरह से आपकी फाइल जो है वो सक्सेसफुली सेव हो जाएगी। जब ये फाइल सेव हो जाएगी, अब आपने क्या करना है, इस फाइल के अंदर आपने अपना कोड राइट करना है। तो ये मैंने ऑलरेडी एक कोड लिख के रखा हुआ है, ये देखें ये मैंने कोड लिख के रखा हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, आप ये कोड जो है देख लो, ये देखो मैंने पूरा कोड लिख के रखा हुआ है और मैं आपको इसकी आउटपुट भी एक दफ़ा दिखा देता हूँ। उसके बाद आपको बताता हूँ ये कोड आपने कहाँ से लेना है। ये देखो ये आउटपुट है, मैंने इसका नाम रखा है नोवा केयर मेडिकल क्लिनिक, उसके बाद नेम अपना और VUID। ठीक है, उसके बाद ये देखो सर्विसेज वाला पेज, ठीक है, डॉक्टर्स वाला लिंक, ठीक है, कॉन्टैक्ट वाला लिंक, ये देखो, और उसके बाद ये देखो यहाँ पर अबाउट अस, सर्विसेज सेक्शन, अपॉइंटमेंट स्टेप्स, दो पिक्चर जैसे हमेशा ने बोला था, डॉक्टर्स की डिटेल,
उसके बाद अपॉइंटमेंट्स फॉर्म, ठीक है। उसके बाद अपनी ईमेल का लिंक और वेबसाइट का लिंक और लास्ट पे फूटर सेक्शन। ये हमें सारा सर ने बोला हुआ था, तो हमने देखो कंप्लीट बना लिया। जब ये बना लिया, अब आपने क्या करना है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। आपने फाइल तो ये देखो क्रिएट कर ली। अब यहाँ पर आप कोड कैसे लेके आओगे, क्योंकि हर बंदे ने अपना अपना कोड लिखना है। तो मैं ना आपको इसका एक बड़ा आसान तरीका बताता हूँ ये कोड लेके आने का। उसके लिए ना आप अपनी क्वेश्चन फाइल में आओ वापस। क्वेश्चन फाइल में आने के बाद आप क्या करो, यहाँ से ना ये पूरा ऐसे टेक्स्ट कॉपी कर लो। ये जो क्वेश्चन है ना आपका पूरे का पूरा, ये पूरा ऐसे कॉपी कर लो। कर लिया कॉपी, कहाँ से लेकर कॉपी किया, ऑब्जेक्ट से शुरू होकर ऑब्जेक्टिव एंड लर्निंग आउटकम से लेकर आपने यहाँ तक पूरा ना इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करके कंट्रोल सी से इसको क्वेश्चन को कॉपी कर दिया। क्वेश्चन को कॉपी करने के बाद जोन सा एआई टूल आपको अच्छा लगता है, चैट जीपीटी, डीप सीक, ग्रोक, क्लॉड या जेमिनी, या इसके अलावा वो एक माइक्रोसॉफ्ट का अपना ऑफिशियल है बिंग के नाम से। तो जोन सा एआई आपको अच्छा लगता है ना, आप सिंपली उस एआई को ओपन करो। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ना अगर मैं आपको ये वाला कोड कराऊंगा ना अपने वाला, तो सर आपको कहेंगे जी आप तो कोड जो है ना किसी का उठा लाए हो। तो इसलिए चूंकि इस कोड के अंदर सर ने वाज़ह बोल दिया कि हर बंदे ने अपना अपना कोड लिख के ले गया और अपना अपना खुद का नाम डिसाइड करना है। तो हम क्या करेंगे, हर बंदा क्या करे कि वो किसी भी एआई टूल के थ्रू ना उसको ये क्वेश्चन बताए और वहाँ से जो है ना HTML को कोड जनरेट करवा ले। तो इतना मैंने आपको कर दिया कि फ़ाइल कैसे बनानी है सबलाइम में। अब कोड कैसे जनरेट करवाना है वो भी मैंने आपको तरीका बता दिया कि पूरा क्वेश्चन कॉपी करो और जोन सा एआई टूल आपको अच्छा लगता है वहाँ जाके वो पूरा क्वेश्चन कंट्रोल V दबा के पूरा क्वेश्चन पेस्ट कर दो। ये पूरा क्वेश्चन पेस्ट कर दिया। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर जनाब इसको सबमिट कर देना। तो ये थोड़ी देर के अंदर आपको पूरा कोड जनरेट कर देगा। हम वेट करते हैं इसके कोड को जनरेट करने का। ये देखें जनाब भी हमें कोड जनरेट करके दे रहा है, ठीक है। ये देखें ये कोड जनरेट करके दे रहा है। हम वेट कर रहे हैं इसी कोड की जनरेट करने का। ये देखें ये कोड जनरेट कर रहा है। यहाँ से ये कोड आपने कॉपी कर लेना है, ठीक है। लो जनाब कोड जनरेट कर दिया जेमिनी ने। हम अपने अब जेमिनी ने जो मैं कोड जनरेट करके दिया ना, हम इस कोड को यहाँ से कर देंगे कॉपी। ये देखो कॉपी का बटन है, यहाँ से आप करोगे इस कोड को कॉपी। कॉपी करके आप यहाँ आ जाओ अपनी सबलाइम में और ये जो आपने न्यू फाइल बनाई है ना, यहाँ पर कंट्रोल V से आप वो कोड पेस्ट कर दो। लो जी आपका कोड पेस्ट हो गया। चलो जी वेरी गुड। अब जनाब हम क्या करेंगे, कोड जब आपने यहाँ पर पेस्ट कर लेना, आपने अगेन फाइल पे क्लिक करना और इस फाइल को सेव के ऊपर क्लिक करके फाइल को सेव कर देना। लो जी मैंने आपको सिखा दिया फाइल आपने बनानी कैसे है, फाइल के अंदर कोड का कैसे जनरेट करवाना है और कैसे उसको लाके यहाँ पेस्ट करके। और याद रहे पेस्ट करने के बाद फाइल को सेव ज़रूर कर देना, क्योंकि जब तक फाइल को सेव ना करे तब तक HTML की फाइल एग्जीक्यूट नहीं होती। फाइल को सेव कर लिया, ठीक हो गया। अब आप कर दो इसको बंद सबलाइम को और एक न्यू टैब ओपन करो, बल्कि एक न्यू टैब रहने दो। आप आ जाओ मिनिमाइज़ करो इसको और इसको भी मिनिमाइज़ करो। अब मुझे बताओ आपने फाइल कहाँ सेव की थी अभी अभी, ये देखो ये डेस्कटॉप में मैंने फाइल सेव की थी, ठीक है। तो ये आपकी वो HTML फाइल है जो आपने डेस्कटॉप पे अभी भी सेव की थी, जैसे मैंने आपको बताया था ना, आप डेस्कटॉप पे सेव कर लो। तो ये देखो आपकी फाइल पड़ी हुई है, आपका नाम आगे आपकी ID और आगे ecommerce.html। याद रहे दोस्तों HTML की जो फाइल होती है ना, उसका ये जो लोगो होता है ना, ये चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू लैपटॉप। हर बंदे का सेम लोगो नहीं होता। तो इसलिए आपने इस लोगो की वजह से परेशानी हो ना, आपने बस ये देखना है आपकी फ़ाइल सही से नाम से सेव हुई है, जैसे सर ने बताया था, अपना नाम अंडरस्कोर अपनी ID अंडरस्कोर ecommerce.html, ठीक है। अच्छा दूसरी बात ये मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, ये जो HTML फाइल होती है ना, इसमें दो खासियत होती हैं। अगर आप इसी सेम फाइल को सबलाइम पे या किसी भी कोड एडिटर पे ओपन करोगे ना, तो आपको कोडिंग दिखाई देगी। और अगर आप इसी सेम फाइल को किसी ब्राउज़र पे ओपन करोगे ना, तो आपको आउटपुट दिखाई देगी। तो आपने बिल्कुल परेशानी हो ना, यही बेसिकली आपकी वो HTML फाइल है जो आपने LMS पे सबमिट करवानी है, ठीक है। यहाँ पे लोगो कोई भी हो, आपने एक तो उस लोगो की वजह से परेशानी हो ना, दूसरा मैंने आपको बताया ना कि इसी फाइल के अंदर दो चीज़ें हैं, आउटपुट भी इसी फाइल के अंदर है, कोड भी इसी फाइल के अंदर है। अब आप सोचोगे वो कैसे, तो मैंने आपको बताया ना, आप अगर इसी फाइल को किसी कोड एडिटर पे ओपन करोगे तो आपको कोडिंग दिखाई देगी। अगर आप इसी सेम फाइल को किसी ब्राउज़र पे ओपन करोगे तो आपको आउटपुट दिखाई देगी। अब हम एक दफ़ा इसको रन करके देख लेते हैं कि हमारी ये फाइल सही से रन हो रही है या नहीं। आप इसको डबल क्लिक करो तो ये कह रहा है, आपसे पूछा हाँ जी आपने कहाँ इसको रन करना है, गूगल क्रोम पे, माइक्रोसॉफ्ट एज पे, कहाँ पे। मैंने कहा इसको गूगल क्रोम पे ओपन कर दो। ये देखो जनाब गूगल क्रोम पे इसने ओपन कर दिया और ये देखो कितना प्यारा इसने हमें बना के दिया, ठीक है। यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक है कि इसने इमेज नहीं लगा के दी। कोई बात नहीं, हम इमेज लगा लेते हैं, खुद से लगा लेते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ये देखो लिंक सही से काम कर रहे हैं, अबाउट अस, आवर सर्विसेज, ठीक है, मीट आवर डॉक्टर्स, ये देखो सही से काम कर रहे हैं ना, गुड। बुक अपॉइंटमेंट, ये देखो सही से काम कर रहा है। और वेल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये देखो
सही से काम कर रही है, ठीक है। लास्ट पे ये देखो फूटर, क्लियर। लो जी हमारी वेबसाइट सही से काम कर रही है, बस ये रह गई इमेजेस कैसे लेके आनी है, तो कोई बात नहीं, वो भी आपको बता देता हूँ। अब आपकी जो फाइल है ना, इस फाइल के अंदर आपने आउटपुट देखी, आपको आउटपुट में एरर क्या आया, इमेज नहीं शो हो रही, तो कोई बात नहीं, वो भी आपको बताता हूँ। इमेज अगर एरर आ रहा हो इमेज का, तो उसको कैसे ठीक करना है। आप सिंपली इस कोड को ओपन करो अपने सबलाइम पे, सबलाइम पे वापस आओ, वापस आने के बाद अपनी कोडिंग वाली फाइल को यहाँ पे ओपन करो, यह भी कोडिंग फाइल है ना, इसको ऐसे यहाँ से उठाओ और उठा के ला के ऐसे सबलाइम में ओपन कर लो। एक तो ये तरीका है, या फिर दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ पे फाइल पे जाकर ओपन फाइल पे क्लिक करके भी अपनी फाइल सेलेक्ट कर सकते थे कि आपकी फाइल कहाँ कहाँ पड़ी हुई है। डेस्कटॉप पे ये फाइल है, इसको क्लिक किया, ओपन कर लिया, ये देखो फाइल ओपन हो गई, ठीक है। लो जी फाइल ओपन हो गई। अब यहाँ पे हम देखेंगे हमारी वो इमेज कहाँ लगी हुई थी जो एरर दे रही थी। वापस आते हैं, इमेज कहाँ पे है, ये इमेज है, ये देखो ये इमेज है, क्लिनिक बिल्डिंग कहाँ लगी हुई है, स्पेशलाइज्ड मेडिकल सर्विसेज के अंदर लगी हुई है। तो हम वापस चलते हैं, देखते हैं ये इमेज लगी कहाँ पे हुई है, कोड में कहाँ पे लगी हुई है। पहले ऊपर देख लेते हैं, यहाँ पर बैकग्राउंड, ठीक है, ये ठीक है। इमेज लगी हुई थी ये यहाँ पर स्पेशलाइज्ड मेडिकल सर्विसेज के अंदर इमेज लगी हुई है। कहाँ पर अभी इमेज यहाँ पे देख लेते हैं, ये देखो ये इमेज टैग के साथ ये लगी हुई है। दोस्तों आपने ना अपने कोड में देख लेना, अगर कोई इस तरह से इमेज टैग के साथ कोई इमेज लगी होगी ना, तो आपने उसका पाथ सही कर लेना। ये देखो ये इसको कहते हैं पाथ। ये जो एसआरसी होता है ना, एसआरसी का मतलब होता है सोर्स, और इस एसआरसी के अंदर ये जो डबल कोर्स के अंदर ये जो पाथ लगा हुआ ना, इस पाथ को आप कर दो रिमूव, और इसकी जगह पे अपना कोई पाथ लगा लो। अब पाथ आपने कहाँ से लेना है वो भी आपको बता देता हूँ। आपने एक न्यू टैब ओपन करना है, यहाँ पे आपने लिखना है अनस्प्लैश। ये देखो अनस्प्लैश वेबसाइट है, आपने फ्री इमेजेस पे क्लिक कर देना है अनस्प्लैश के ऊपर। आपको कौन सी इमेज चाहिए, आपको चाहिए जनाब क्लिनिक इमेजेस, क्लिनिक, ठीक है। एंटर प्रेस करो, ये देखो क्लिनिक की कितनी प्यारी प्यारी इमेजेस आ गई। इनमें से मान लो ये वाली इमेज आपको प्यारी लग रही है, आप इसको कैसे उठाओगे, उसके लिए ना अपनी इस इमेज के ऊपर से राइट क्लिक करो। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने क्लिक करना है कॉपी इमेज एड्रेस के ऊपर। कॉपी इमेज एड्रेस के ऊपर क्लिक करने के बाद आप वापस आओ अपने सबलाइम पे, और ये जो एसआरसी का पाथ हमने रिमूव किया था ना, यहाँ पे डबल कोट्स में अपना वो पाथ पेस्ट कर दो जो आपने अभी भी वहाँ से कॉपी किया। फाइल को सेव करो कंट्रोल एस के साथ, या फिर यहाँ पे फाइल पे क्लिक करके फाइल को सेव कर लो। उसके बाद दूसरी इमेज कहाँ पे लगी हुई थी, ये देखो ये दूसरी इमेज लगी हुई है। इसको भी सेम वही तरीका, इसका भी यहाँ से हम वो पहले वाला पाथ यहाँ से रिमूव करेंगे। ये देखो हमने रिमूव कर दिया, वापस आएंगे अनस्प्लैश के ऊपर, और यहाँ से ये वाली हम इमेज उठा लेते हैं। तो इसको यहाँ से उठाने के लिए हम यहाँ पे ऐसे राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे कॉपी इमेज एड्रेस करेंगे। दोस्तों जब आप किसी कॉपी इमेज का कॉपी एड्रेस करते हो ना, तो बेसिकली हमें उस इमेज को डाउनलोड नहीं करना पड़ता, बल्कि वो इमेज लाइव हमारे कोड में रन होना शुरू हो जाती है। अब यहाँ पे आओ वापस, यहाँ पर कंट्रोल वी से अपना पाथ पेस्ट करो डबल कोट्स में, और इसको फाइल को सेव कर लो। अगेन यहाँ पे फाइल पे क्लिक करके फाइल को सेव कर लो। लो जी हमारी इमेजेस के पाथ सेट हो गए। अब आप वापस आओ, वापस आने के बाद अपनी वो वेबसाइट पे आओ और एक दफ़ा पेज को रीलोड करो। जैसे आप रीलोड करोगे ये देखो जनाब आपकी इमेज लग गई, ये देखो ये दूसरी इमेज लग गई, ये पहली इमेज लग गई, और ये देखो ये सही से वर्क भी कर रहा है। लो जनाब सही हो गया, समझ आ गई बात की। और यहाँ पे ये जो स्टूडेंट आईडी से लिखी हुई है ना, यहाँ पे आप अपनी आईडी पेस्ट कर देना। कैसे, ये देखो यहाँ पे इसने जहाँ जहाँ स्टूडेंट आईडी लगाई हुई है ना, कहाँ इसने लगाई हुई है स्टूडेंट आईडी, ये लगी हुई है, ठीक है। इसको ऐसे सेलेक्ट करो, सेलेक्ट करने के बाद आप कंट्रोल डी दबाओ। कंट्रोल डी से क्या होगा, जहाँ जहाँ इसने स्टूडेंट आईडी लगाई होगी ना वो एक्टिव हो जाएगी। ये देखो कंट्रोल डी भी दबाया हमने, और कहाँ लगाया हुआ है इसने कंट्रोल डी से, ये भी लगाया हुआ है इसने, ओके, और कंट्रोल डी, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसने जहाँ जहाँ स्टूडेंट आईडी लगाई हुई थी ना, वहाँ वहाँ हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। कंट्रोल डी करने के बाद जब ये सारी स्टूडेंट आईडी सेलेक्ट कर ले, उसके बाद आपने अपनी आईडी यहाँ लिख देनी है, BC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिख दिया। सेव किया फाइल को कंट्रोल एस से, यहाँ फिर फाइल पे क्लिक करके फाइल को सेव कर लो। लो जी फाइल सेव होगी। अब वापस आगे एक दफ़ा रीलोड करो, इसको कैंसिल कर देते हैं। वापस आओ पेज को एक दफ़ा रिफ्रेश करो, और ये देखो आपकी आईडी भी अपडेट होगी हर जगह पे। समझ आ गई बात की। और डेवलपर की जगह इसमें लिखा हुआ है जॉन डॉई, आप यहाँ पे अपना खुद का नाम लिख सकते हो जॉन डॉई की जगह पे। मतलब ये छोटी छोटी जो चेंजिंग है ना, ये आपने खुद कर लेनी है। समझ आ गई बात की। लो जनाब मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है आपने ये कैसे करना है। अब मैं आपको बताता हूँ आपने LMS पे सबमिट क्या करवाना है। तो ये जो आपकी HTML फाइल है ना, जिसमें आपने अभी भी कोड पेस्ट करके उसको रन किया और उसमें चेंजिंग की है, यही दोस्तों आपकी HTML फाइल आपने LMS पे सबमिट करवा देनी है। अगर अब आपको कोई हमसे पेड सर्विस चाहिए हो, मतलब आपको फिर भी अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप बिज़ी हो, तो दोस्तों हम आपको पेड सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं इंशाल्लाह, और 100% आपको फुल मार्क्स लेके देंगे इस असाइनमेंट के अंदर। तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं पे ड्यू डेट से पहले।
थैंक यू सो मच। टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।